Assalamualaikum dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I am going to cover one of the most important topic that's from functional English, note taking. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ फंक्शनल इंग्लिश जो कि कोड है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोट टेकिंग, हम इफ़ेक्टिव नोट टेकिंग कैसे बना सकते हैं, ये सब और किस तरह ये हेल्पफुल होता है, ये सब आज की शॉर्ट वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि नोट टेकिंग कहते किसे हैं। नोट टेकिंग बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें आप लेक्चर से की पॉइंट्स को राइट कर रहे होते हैं, या कोई मीटिंग वगैरह तो आप की पॉइंट्स को राइट कर रहे हैं। अब जब आप राइट करते हैं मेन पॉइंट्स, तो आप क्या, जब भी आप इसको रीड करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, टीचर है, लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट क्या करते हैं, मेन जो पॉइंट्स टीचर बता रहे हैं उसको ना लिखते जाते हैं, हाईलाइट करते जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसको दोबारा पूरे वर्ड टू वर्ड डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी, पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो जो सर ने मेन पॉइंट या मैम ने जो मेन पॉइंट लिखवाए होंगे वो पढ़ के कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ नोट टेकिंग है, ठीक है। यानी वो प्रोसेस जिसमें की पॉइंट्स लिखे जाते हैं, लेक्चर से मीटिंग के की पॉइंट्स लिखे जाते हैं, तो उसको हम नोट टेकिंग कहते हैं। और ये हेल्प आउट करता है याद करने में, हमें मटीरियल बाद में इस मटीरियल को याद करने में, अंडरस्टैंड करने में, समझने में हेल्प आउट करता है। सो ये हमारे पास की डेफिनेशन हो गई। अब हम देख सकते हैं कि इफेक्टिव नोट टेकिंग कैसे बनाई जाए। तो इफेक्टिव नोट टेकिंग सबसे पहला पॉइंट है बी प्रिपेयर्ड, यानी एक नोटबुक ले, पेन होना चाहिए, डिजिटल डिवाइस होना चाहिए अगर फॉर एग्जांपल डिजिटल आप यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आपने हेडिंग और बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करना है। ये नहीं कि वो सरकार की जो बोल रहे हैं आप लिखते जाएं, मतलब बुलेट मेन पॉइंट्स या हेडिंग लिखते जाने हैं। आइडियाज़ को क्लियरली ऑर्गेनाइज करना है और की पॉइंट्स से लिखनी है। आपने हर चीज़ वर्ड टू वर्ड नहीं लिखनी। एब्रीविएशन का इस्तेमाल करना है, सिंबल्स का इस्तेमाल करना है। टाइम बचाने के लिए एब्रीविएशन जो है वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि इतने बड़े अगर कोई वर्ड बहुत लेंथी है, बड़ा सा वर्ड है, तो उसको एब्रीविएशन में लिख लेते हैं हम लोग, उसका एब्रीविएशन लिख लेते हैं तो वो टाइम बच जाता है। तो इस तरीके से जो है वो हमें चलना है साथ में नोट टेकिंग के लिए, ठीक है। सो ये चीज़ देन हमारे पास कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, आइडियाज़ को हाईलाइट करना है, यानी अंडरलाइन का यूज़ करना है, बोल्ड और कलर्स का यूज़ करना है, ठीक है। कलर कहीं पर आपने कलर फॉर एग्जांपल हेडिंग और सब हेडिंग में आप डिफरेंस इस तरह रख सकते हैं कि हेडिंग और मार्कर से दें, सब हेडिंग और मार्कर से और कलर के पेन से दे दें। इस तरीके से आपको सही ज़्यादा जो है वो अच्छा क्लियर हो जाएगा। लीव स्पेस, थोड़ी सी स्पेस छोड़ें ताकि बाद में अगर आपको कोई भी पॉइंट्स और ज़्यादा मिलते हैं उसके बारे में, टॉपिक के बारे में, तो आप उसमें लिख सकें, ऐड कर सकें। तो आपने स्पेस भी देनी है। देन आपने अपने नोट्स का रिव्यू करना है और अपनी मेमोरी को में रीइंफोर्स करना, मतलब बार बार उस चीज़ को रिपीट करनी है ताकि आपके जो अनक्लियर पॉइंट्स हैं उसको भी वो भी क्लियर हो जाए। तो ये है इफेक्टिव नोट टेकिंग कि आप किस तरह इसको बना सकते हैं। यानी क्या करना है, बी प्रिपेयर्ड, यानी आपने नोटबुक वगैरह लेके जानी है, पेन, डिजिटल डिवाइस यानी आपके पास होना चाहिए क्लासरूम में। आपने बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग का यूज़ करना है, आपने आइडियाज़ को क्लियरली ऑर्गेनाइज करनी है, मेन पॉइंट्स लिखने हैं, वर्ड टू वर्ड को अवॉइड करना है, एब्रीविएशन सिंबल्स का यूज़ करना है, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को हाईलाइट करना है, स्पेस छोड़नी है, आपने जो नोट्स बनाए हैं उसका रिव्यू करना है ताकि आप उसको अनक्लियर पॉइंट्स आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट सी वीडियो अबाउट नोट टेकिंग। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।